बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है अबाउट चोक। ये चोक क्या है? ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। अक्सर बाइक पर जब पेट्रोल खत्म हो तब भी आप चोक का बटन दबाते हैं। तो ये चोक क्या है, इसका क्या फायदा है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, छोटा सा लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, चोक एक्चुअली में क्या है? चोक जो है वो कोई नई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंडक्टर पढ़ा, बिल्कुल चोक भी वही चीज है। तो आपने क्या करना है, एक थिक कॉपर वायर लेनी है, काफी मोटी कॉपर वायर लेनी है, और इस थिक कॉपर वायर को आप लोगों ने क्वाइल की फॉर्म दे देनी है, और फिर इसके अंदर आयरन का कोर ऐड कर देना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास चोक। यानी चोक एक कॉपर यानी कि थिक कॉपर का क्वाइल है जिसके अंदर आयरन का एक कोर है। तो ये देखिए, यही मैंने लिखा है, इट इज अ क्वाइल विच कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर वूंड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी ज्यादा टर्न्स होनी चाहिए। अब ये टर्न्स ज्यादा क्यों होनी चाहिए, इस पर मैं अभी आता हूं। ओवर अ सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर, और उसके अंदर एक सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर, जैसे आयरन बता रहा हूं। अब ये चीजें मैंने क्यों की हैं, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक एसी सोर्स है, और उस एसी सोर्स से कोई लोड जो है वो चल रहा है। मैं चाहता हूं करंट को कम करना। अभी है इस वक्त करंट 5 एम्पेयर। अब करंट को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? आप लोग जानते हैं करंट का एक ही दुश्मन है, और वो रेजिस्टेंस है। तो मैं कोई बड़ी ही हाई रेजिस्टेंस यहां पर लगा देता हूं। जब रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि करंट 5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर हो गया, यानी कि करंट क्या हो गया? कम हो गया। करंट को आपने लिमिट कर दिया, कम कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अजीब बात यह है कि करंट कम करने के बावजूद आप पावर कंजम्पशन को नहीं रोक सके। उसकी वजह है, जब आप रेजिस्टेंस को हाथ लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत गर्म है, और गर्म है तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब हीट भी तो एनर्जी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी एनर्जी उसी तरह से ही जाया हो रही है। पहले वो आपके लोड में ज्यादा जा रही थी, लेकिन अब आपने जो रेजिस्टेंस लगाई है, वो रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो करंट का दुश्मन तो है, करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है रेजिस्टेंस, मगर वो पावर को कंज्यूम होने से नहीं बचा पाता, बल्कि पावर उसी तरह से वेस्ट होती रहती है। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब रेजिस्टेंस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स? वो जो मैंने अभी आपको चोक दिखाई, वो अगर मैं सर्किट में लगाऊं तो स्टूडेंट्स, इसके आने से भी वो जो 5 एम्पेयर वाला करंट है वो कम होकर 2 एम्पेयर हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास, क्योंकि ये मटेरियल आप देख रहे हैं ये कॉपर से बना हुआ है, और कॉपर रेजिस्टेंस नहीं है, कॉपर तो बड़ी अच्छी कंडक्टर है, ये करंट का दुश्मन नहीं है। और दूसरी बात, सोने पे सुहागा यह है कि कॉपर भी मैंने बहुत थिक ली है। तो थिक कॉपर का मतलब क्या होता है? थिक कॉपर, जितनी मोटी वायर हो उतनी कम रेजिस्टेंस होती है। तो ना सिर्फ मैंने एक बड़ा अच्छा मटेरियल लिया, बल्कि मैंने वो मटेरियल काफी थिक लिया है, तो उससे रेजिस्टेंस तो और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो रेजिस्टेंस की वजह से कम नहीं होगा, बल्कि आप जानते हैं कि जो क्वाइल है वो वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। ये हम लोगों ने आरएल सर्किट, आरसी सर्किट्स, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ये सारे सर्किट्स में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास क्वाइल है, जो इंडक्टर है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। तो यहां पर इसकी जो सेल्फ इंडक्शन है वो उसको अपोज करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर इसकी बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स, ये है चोक बेसिकली। तो चोक में आपने देखा थिक कॉपर है, एक तो कॉपर है, ऊपर से थिक है। ये दोनों काम करने का मकसद, टू मेक रेजिस्टेंस वेरी लो, ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को कम करती है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करती है, तो पावर तो, एनर्जी तो वैसे ही वेस्ट हो रही है। हमारे चोक में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें टर्न्स काफी ज्यादा होंगी। और दूसरी बात क्या है? उसके अंदर सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर है। सॉफ्ट का मतलब यहां वो सॉफ्ट नहीं है कि फिजिकली सॉफ्ट हो, बल्कि यहां सॉफ्ट का मतलब है वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके, जैसे कि आयरन है।
ये दोनों काम क्यों किए स्टूडेंट्स? हम कोर अंदर रखकर टर्न्स ज्यादा करके क्या बढ़ा रहे हैं? टू मेक सेल्फ इंडक्टेंस वेरी हाई। तो देखिए हम दो काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बहुत कम और सेल्फ इंडक्टेंस को बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी दो काम किए, इसके लिए भी दो काम किए। तो इसका मतलब हमारी जो चोक होती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम और सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और करंट को रोकने वाला कौन होता है इसकी मौजूदगी में? रेजिस्टेंस नहीं होती, वो तो बहुत कम है, बल्कि सेल्फ इंडक्टेंस होती है कॉइल की, जो करंट को अपोज करती है, एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो आप जरा देखिए, दिस makes the inductance L of the coil quite large and resistance very small। वही दो बातों का खुलासा उसने लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, फायदा क्या है? मैंने आपको बताया, फायदा यह है कि यह करंट को लिमिट करता है, और ना सिर्फ करंट को लिमिट करता है, वो तो रेजिस्टेंस भी कर सकता था, बल्कि अनलाइक रेजिस्टेंस ये हीट डिसिपेट नहीं करता, हीट की फॉर्म में डिसिपेशन नहीं करता एनर्जी की। तो यह बात लिखिए, इट कंज्यूम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, बहुत कम पावर जो है वो यूज करता है, लिमिट्स एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटी को कम करता है, लिमिट करता है, विद एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी को वेस्ट किए बगैर ऐसा करता है। तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस से बेटर है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी कहीं पर आपके पास एनर्जी कम हो तो फिर आप चोक अप्लाई करते हैं, ताकि एनर्जी को वेस्ट किए बगैर आप ज्यादा फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स, जहां हम लोगों ने पावर की वेस्टेज को रोकना हो वहां हम चोक यूज करते हैं। बिल्कुल इस तरह से मोटरसाइकिल में जब आपके पास पेट्रोल बहुत कम रह जाए तो फिर आप पावर वेस्टेज को रोकने के लिए भी चोक दबाते हैं, ताकि अगर आपके पास पेट्रोल कम है तो आप कम पावर वेस्ट करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। लेकिन उस सूरत में जब आप चोक यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि फिर आप स्पीड इतनी ज्यादा मोटरसाइकिल की नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अभी आपका मकसद जो है वो पावर के वेस्टेज को रोकना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए रेडी करना है आप लोगों ने। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।